इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि आर क्रॉस ए वेक्टर है सी क्रॉस ए, तो इसमें क्रॉस एक साथ नहीं काट सकते ऐसे ही। मतलब इसमें एक तरफ लेके जाओ पहले और क्रॉस को कॉमन निकाल लो, मतलब इधर से बाहर आ जाएगा क्रॉस। आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। इक्वल टू 0 है तो आर माइनस सी क्रॉस में इस तरफ से निकाल ले रहा हूँ बाहर। क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0। दो वेक्टर हैं, अगर उनका क्रॉस 0 होता है तो पहला वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम होता है, ये आपको मालूम होगा। अगर ए क्रॉस बी है, वो वेक्टर उनका क्रॉस अगर 0 है तो वो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर होता है। तो मैंने यही इधर लगा दिया। अब जो भी क्वेश्चन ऐसा दिखे क्रॉस में, डॉट में भी सेम यही चीज होती है। डॉट में भी डायरेक्ट नहीं काट सकते, क्रॉस इधर लाओ, कॉमन निकालो, आंसर पाओ। ठीक है, सी प्लस लैम्डा ए वेक्टर। अब हमें देखो आर डॉट भी 0 दे रखा है तो इसका डॉट विद बी वेक्टर करके 0 कर देता हूँ। जो चीज़ हमें दे रखी है उसका फायदा उठाओ। सी डॉट बी प्लस लैम्डा ए डॉट बी। आर डॉट बी हमें 0 दे रखा है तो ये 0 के बराबर हो गया। अब सी डॉट बी निकालना है। सी वेक्टर का डॉट बी वेक्टर के साथ कर रहा हूँ, इधर ही करके दिखा दे रहा हूँ मैं। सी डॉट बी वेक्टर 1 इंटू 1 1, यहाँ पे जे कैप 0 जे कैप लिखा हुआ है क्योंकि जे कैप नहीं है, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 0 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, ये -2 के बराबर हो गया। ठीक है, वापस देख लो। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, -3 इंटू 1 -3। सी डॉट बी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ए डॉट बी। ए डॉट बी निकाल देता हूँ। ए डॉट बी, ए वेक्टर में दे रखा 2 इंटू 1 2 2, -7 इंटू 0 0, प्लस 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 1 2, -7 इंटू 0 0, प्लस 5 इंटू 1 5 7। तो सी डॉट बी कितना हुआ, सी डॉट बी हुआ अपना -2 प्लस लैम्डा ए डॉट बी कितना है 7 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 2/7। अब हमें आर वेक्टर यहाँ से मिल जाएगा। आर वेक्टर इक्वल टू सी प्लस लैम्डा ए वेक्टर। सी वेक्टर कितना दे रखा है 1, इसको अपन चलो ऐसे ही लिख लेता हूँ फिर आप लोग रहोगे। 1 प्लस 2j -3k प्लस लैम्डा, अच्छा लिखने का, प्लस लैम्डा ए वेक्टर कितना है अपना 2i कैप -7j कैप प्लस का 5k कैप। ठीक है, ये दे रखा है अपने को 2 -7 5। ठीक है, अब इसमें आई वाला प्लस होगा। लैम्डा की वैल्यू में यहाँ पर रख लेता हूँ 2/7 दे रखी है। ठीक है, 2/7। अब ये 2/7 में आई का अलग कर रहा हूँ, जे अलग। 2 इंटू 2 4, 4/7 आई कैप 2 प्लस 2 प्लस कितना हुआ 2, मतलब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 आया प्लस ये 2 7 जा 14, 2 इंटू -7/7, 2/7 इंटू -7 हुआ। ठीक है, प्लस ही है। ठीक है, जे कैप -3 है प्लस ये 2 5 जा 10, 10/7 के कैप। 7 से 7 कटा, -2 प्लस 2 0 हो गया। ठीक है, तो 7 इधर एलसीएम लिया तो 7 प्लस 4 11/7 आई कैप प्लस 0 है -2 प्लस 2 0 हो गया 0 जे कैप। इस 7 से एलसीएम लिया
-11/7 के कैप। ठीक है, अब इसका हमें मैग्नीट्यूड पूछा है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? √11 का स्क्वायर, 11/7 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 11/7, ये -11/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121/49 प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 11 का स्क्वायर 121/7 का स्क्वायर 49 अंडर रूट है। तो ये क्या हुआ? 121 प्लस 121, मतलब 2 इंटू 121 लिख लूँ इसको, अपॉन 49, ये रूट है। अब देखो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 11 बाहर आ गया रूट के, √2/7, क्योंकि 49 होता है 7 के स्क्वायर। ये हो गया आंसर। थैंक यू। ये जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन। इसमें हमें ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका कॉन्सेप्ट ये दे रखा है, आप देख लेना। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आर क्रॉस बी और सी क्रॉस बी है जैसे ये, तो इसमें डायरेक्ट बी भी नहीं कटेगा, इसको इधर भेजेंगे। बी को एक ही साइड हो तभी कॉमन निकाल सकते हैं, तो बी को एक साइड से कॉमन निकाला। और अगर जैसे मानो ए क्रॉस बी हमें 0 दे रखा है, तो ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर होता है। इसका मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर होता है। ये आपको आता होगा, मुझे लगता है आता होगा, आता है। और हमें ये r.a 0 दे रखा है, तो इसमें मैं क्या करूं? अब क्वेश्चन में r.a जब दे रखा है तो अपन इसका वेक्टर का डॉट ए के साथ लेंगे। मैं पहले इसको ऐसे लिख लेता हूँ एक तरफ करके, इसका डॉट ए के साथ कर रहा हूँ 0 के बराबर पुट, c.a प्लस लैम्डा b.a इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ। c और a का डॉट देखो मैं यहाँ पे ही लिख लेता हूँ, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और b वेक्टर i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और c वेक्टर दे रखा है 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 3k कैप। अब अपने को a.c निकालना है। एक तो a.c, a और c का डॉट, मतलब i वाले का मल्टीप्लाई j का k का। 5 आ गया 1 इंटू 5, 2 3 जा 6, -6 प्लस 3 जा 9, ये 8 आया, करके देख लेना। अब b.a मतलब a.b का क्या आएगा? 1 इंटू 1 1 -2 प्लस 3 2 जा 6, 5 आया। a.c को अपन ने 8 रखा प्लस लैम्डा इंटू 5 इक्वल टू 0, ऊपर से ही आया है तो लैम्डा आ गया -8/5। ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आर वेक्टर को अपन इससे निकाल लेते हैं। ये मान लो ये 1 है तो इसमें पुट कर दिया, r इक्वल टू सी वेक्टर, सी वेक्टर अभी बताया ये दे रखा है, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, -3j कैप प्लस का 3k कैप प्लस लैम्डा, लैम्डा अपने को -8/5 दे रखा है। लैम्डा बी अपने को क्या दे रखा है? i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अब प्लस में या माइनस में ये होता है, i को i के साथ जाता है, j का j के साथ जाता है, k का k के साथ जाता है। 5 -8/5 i कैप -3 माइनस वो प्लस हो जाएगा, प्लस 8/5 जे कैप, अरे अंदर ही रख लो कोई बात नहीं, प्लस का 3 -16/5 के कैप। ठीक है, 5 5 जो 25, 25 माइनस 8 होता है 17/5 आई कैप। अब 5 3 जा 15, -15 प्लस 8 तो ये माइनस का 7/5 आ जाएगा जे कैप। करके देखो, मैं एलसीएम ले रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा।
माइनस का 1/5 के कैप आ गया अपना आर वेक्टर। अब हमें क्वेश्चन में 25 आर स्क्वायर दे रखा है। पहले अपन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट होगा एक्स स्क्वायर, मतलब आई वाले के साथ है उसका स्क्वायर, आप भी लिख रहे होगे आई होप, -7/5 वाले के साथ का होल स्क्वायर, मतलब जे कैप के साथ वाले का, फिर -1/5 है के कैप के साथ उसका स्क्वायर। ठीक है, ये देखो मैंने यही किया है। ये देखो आई कैप जे कैप के कैप है ना, आई कैप जे कैप के कैप, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर हुआ है। 25 आर स्क्वायर पूछा है अपने को। देखो 25 मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर इसका स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर मैं करके दिखा देता हूँ, याद होगा आपको। 7 7 जा 49, 119 आ गया, 7 7 जा 49, हाँ सही है ना। फिर 17, 289 आ गया, 289 प्लस, मतलब 25 आर स्क्वायर निकालना है ना, तो 25 चलो बाद में लगा देंगे। 49 + 1/25, ठीक है। 289 + 49 प्लस अपना 1 है, 9 2 जा 18, 119 आया, 8 4 12 13, 339/25 आया। 25 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई मैं 25 से कर रहा हूँ, तो 25 × 339 आया इसका मल्टीप्लाई बटा 25, 25 से 25 कटा, तो अपना 25 आर स्क्वायर जो हमें निकालना था वो आया 339। ये हो गया अपना आंसर। थैंक यू। इसमें लैग्रांज आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि हमें a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड दे रखा है और a.b का स्क्वायर हमें पूछा है। तो ये होती है, ये लिखिए a क्रॉस b का होल स्क्वायर। इन दोनों को खोलोगे ना तुम, तो यही आएगा। तुम इन दोनों को खोल के देखना, कॉमन लेना, यही आएगा। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड √48 दे रखा है, ये हमें निकालना है। ये हमें √14 दे रखा है, ये हमें √6 दे रखा है। इसको इधर भेजा, -48 हो जाएगा, 14 × 6 84 हो जाएगा, 84 - 48 36। थैंक यू। कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी वेक्टर किसी दूसरी वेक्टर के साथ क्रॉस में फंसा हुआ है तो दूसरे वेक्टर से क्रॉस ले लो। यहाँ पे हमें u.w वेक्टर निकालना है। w वेक्टर यहाँ पे क्रॉस में फंसा हुआ है, तो अपन इसमें क्रॉस किसी भी वेक्टर के साथ ले सकते हैं। 1 मिनट में लिख के बताता हूँ। v वेक्टर क्रॉस w वेक्टर = u वेक्टर प्लस लैम्डा v वेक्टर। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो w वेक्टर से क्रॉस ले लो या v वेक्टर से क्रॉस ले लो। अपन किसी से भी ले सकते हैं। देखो w वेक्टर से क्रॉस लेंगे तो इसका नुकसान क्या है, यहाँ पे w क्रॉस v क्रॉस w आ जाएगा, तो v क्रॉस w की हमें वैल्यू नहीं दे रखी, और यहाँ पे लैम्डा की भी वैल्यू नहीं दे रखी। और आपको मालूम होगा जैसे एक ही वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस करते हैं तो वो नल वेक्टर, मतलब 0 वेक्टर आता है। तो अगर मैं v वेक्टर के u क्रॉस v की वैल्यू यहाँ से हमें निकल जाएगी, पता चल जाएगी। तो अगर मैं v क्रॉस v करूँगा, लैम्डा की वैल्यू भी नहीं निकालनी पड़ेगी और ये 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें पता है, और ये भी हमारा वेक्टर से बाहर आ जाएगा w। तो मैं क्रॉस विद कौन सा वेक्टर, v वेक्टर कर रहा हूँ। आपको मैंने समझाया क्यों कर रहा हूँ v वेक्टर से क्रॉस। ठीक है, क्रॉस कर देता हूँ, v क्रॉस w वेक्टर = जिस तरफ से क्रॉस करो उसी तरफ से भेजना, दूसरी तरफ से क्रॉस भेजोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। प्लस लैम्डा v क्रॉस v, ये होता है 0। अब आपको एक कॉन्सेप्ट और मालूम होना चाहिए, जैसे इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। a क्रॉस b क्रॉस c है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसमें ये याद रखना, दूर से पास आओ, दूर से पास। इसमें क्या करते हैं, पहले दूर वाले वेक्टर के पास जाते हैं, फिर पास वाले के पास आते हैं। पहले दूर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, दूर वाले का तो डॉट कर दो, जो बचा उसका कोफिशिएंट, मतलब उसको बाहर लिख दो, माइनस, फिर अब दूर से पास। अब यहाँ पे अपन पास आए,
ठीक है, तो ए डॉट बी, बचा कौन सा, सी वेक्टर, तो सी वेक्टर लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, ठीक है। अब ये हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, देखो पहले दूर जाएंगे फिर पास आएंगे, तो v डॉट डब्ल्यू इंटू बचा कौन सा, v, अब पास आए v डॉट v बचा, पास में कौन से डॉट हुआ, v डॉट v, बचा कौन सा, w, यहाँ पे v क्रॉस u की वैल्यू निकाल देंगे, u की वैल्यू निकाल दो, प्लस जीरो तो है ही, जीरो तो क्या ही। अब देखो v डॉट डब्ल्यू हमें पता नहीं, v डॉट डब्ल्यू हमें पता है, देखो 2 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। v डॉट v, देखो v डॉट v क्या होगा, v डॉट v इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ v का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि रूट v होता है अंडर रूट 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 रूट 6 होता, तो ये अपना क्या आ गया, 6, ठीक है। v डॉट v की वैल्यू 6 आ गई। v क्रॉस u की वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, देखो v क्रॉस क्या था, v क्रॉस u में पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं i j k, v अपना पहले है तो पहले v वाले के कोफिशिएंट उठाओ, 2 1 -2, 2 1 -1 सॉरी 2 1 -1, और फिर u के उठाओ, u के 1 -1 -2, 1 -1 -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से पहले प्लस माइनस प्लस, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं बता ही रहा हूँ। देखो क्या करो, इन दोनों को छुपा लो, ठीक है, आई कैप लिखो, हाथ से छुपा लिया करो, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं बता रहा हूँ। 1 इंटू -2, ठीक है, तो -2 माइनस 1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस जे कैप छुपा लिया, 2 इंटू 2 -4 माइनस ऑफ -1, ठीक है, प्लस के कैप अब के वाले को छुपा लो पूरा, 2 इंटू -1 तो क्या हो गया, -2 और माइनस ऑफ -1, तो ये क्या आ गया, u क्रॉस v कितना आ गया, -3 आई कैप -3 यहाँ पे माइनस का 3 आ गया, और ये माइनस का जे कैप है तो प्लस का 3 जे कैप माइनस का 3 के कैप, ठीक है। अब इसमें बस वैल्यू पुट कर दो, मज़ा आ जाएगा। v डॉट डब्ल्यू की वैल्यू अपने को 2 दे रखा है, 2v वेक्टर माइनस ये कितना दे रखा है, 6w वेक्टर इक्वल टू -3 आई कैप प्लस 3 जे कैप -3 के कैप। अब ये तो हमारा इसके बराबर आ गया। अब हमें निकालना क्या था, हमें मेन तो डब्ल्यू वेक्टर निकालना था ना, तो वी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करके उधर भेज देते हैं, -6 ओमेगा डब्ल्यू वेक्टर, तो देखो -3 आई कैप प्लस 3 जे कैप -3 के कैप, 2 वेक्टर को माइनस ट्वाइस ऑफ वी वेक्टर ये है, इसका ट्वाइस कर रहा हूँ, ऊपर देख लेना वी वेक्टर क्या है, मैं उसका दुगना करके लिख रहा हूँ, 2 इंटू 2 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप। देखो मैंने वी वेक्टर का दुगना करके लिख दिया, इधर जाके माइनस हुआ है, वी वेक्टर का दुगना करके लिख दिया। अब ये 4 5 6 7 -7 आई कैप, 3 में से 2 गया, प्लस का 3 में से -2 गया, प्लस का जे कैप -3 माइनस ऑफ -2 मतलब माइनस का के कैप आ गया, और ये -6 ओमेगा था, तो अब ओमेगा मतलब डब्ल्यू वेक्टर,
तो डब्लू वेक्टर अपना क्या हो गया, प्लस का 7/6 आई कैप, 1/6 से डिवाइड कर रहा हूँ, -1/6 से, -1/6 जे कैप प्लस का 1/6 के कैप। तो अब हमें क्या निकालना है, देखो डब्ल्यू वेक्टर आ गया, यू वेक्टर हमें पता है, यू वेक्टर लिख ले रहा हूँ, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। तो हमें यू डॉट डब्ल्यू वेक्टर फाइंड करना था, यू डॉट डब्ल्यू, इन दोनों का डॉट कर रहा हूँ। देखो 7/6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/6 -2 हो जाएगा, माइनस का 2/6, ठीक है। तो ये क्या हो गया 7/6 और ये माइनस का 1/6 हो गया, तो ये अपना हो गया 6/6, तो ये हो गया 1, ये हो गया आंसर। थैंक यू। बताना कैसा लगा। ये जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन, इसमें ए कैप बी कैप हमें यूनिट वेक्टर्स दिए हैं, जो जो दे रखा है उसको एक बार ध्यान से लिख लो एक जगह। ए कैप और सी वेक्टर के बीच का हमें एंगल π/12 दे रखा है। π/12 कितना होता है, π/12 180 डिग्री होता है, ये ऊपर वाला पाई मतलब 180 डिग्री होता है, डिवाइड कर लो वैसे 15 डिग्री होता है। और ए वेक्टर और सी वेक्टर का हमें एंगल दे रखा है 15 डिग्री, ठीक है। अब इसमें मेन आपको ये कॉन्सेप्ट है इसमें कि इस वेक्टर का हम किसी भी वेक्टर के साथ डॉट कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर के साथ क्रॉस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं डॉट यहाँ पे सी वेक्टर के साथ करना चाहता हूँ, क्यों करूँगा ये मैं पहले बता देता हूँ। एक तो हमें 6 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर निकलवाया है, ये निकलवाया है, ढंग से दिख नहीं रहा होगा मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब 36, 6 का स्क्वायर 36, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर निकाला है। तो किसी भी वेक्टर का उसके साथ डॉट होता है, जैसे सी डॉट सी है तो वो सी स्क्वायर होता है, ये आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ पे कॉस 0 हो जाता है ना, दो एंगल हैं तो उनके बीच का दो वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है, तो 1 हो जाता है ऐसे। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगेगी, मैं बता देता हूँ। अगर कोई दो वेक्टर हैं वो दोनों क्रॉस में और उनके बाहर उन्हीं का डॉट आ जाए, दोनों अंदर क्रॉस में बाहर उसी का डॉट आ जाए तो वो 0 होता है। ऐसे भी 0 हो सकता है, ये दोनों क्रॉस में बाहर डॉट कर दिया अपन ने ए वेक्टर के साथ तो ये भी 0 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। किसी भी वेक्टर के साथ आप इसका ए के साथ भी डॉट कर सकते हो, वो तो हमें ये देखना होता है कि किससे बन जाएगा। ए के साथ डॉट मैं कर दूंगा ना तो ये ए डॉट सी बन जाएगा, तो ए डॉट सी हमें मालूम नहीं है। यहाँ पे देखो ये ए वेक्टर दे रखा है तो ए वेक्टर हमें यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो ये भी यूनिट वेक्टर ही है, यही मान के चलना है, ये यूनिट वेक्टर ही है, ठीक है। अब मैं इसका डॉट सी के साथ कर देता हूँ एक बार। इसमें हमें इसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, मैं दे रखा है इसमें से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। सी वेक्टर के साथ डॉट कर देता हूँ, बी कैप डॉट सी वेक्टर, सी डॉट सी, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ट्वाइस सी क्रॉस ए डॉट सी वेक्टर, ये 0 होगा, मैंने आपको बता दिया क्यों होगा। तो बी डॉट सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। अब इसमें आगे कहाँ बढ़े, अब यहाँ पे तो अपन फंस गए। अब इसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि बी और सी का डॉट आ जाए, बी कैप और सी का डॉट आ जाए। इससे आपको कुछ दिख रहा है, बी और सी का अपने को डॉट चाहिए, कैसे निकाले भैया डॉट, मुसीबत वाली बात हो गई। मैं ये करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा बी कैप का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी डॉट सी, बी कैप डॉट सी। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, जिन दोनों के साथ डॉट निकालना है उधर ला के स्क्वायर कर दोगे तो वो वही बात पड़ जाएगी। मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ बोथ साइड, ऐसे नहीं करूँगा, इधर ला के करूँगा जिससे इन दोनों के बीच में डॉट आ जाए, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ, ये वाला स्टेप खाने के लिए हमें माफ़ करें, मजाक।
ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब बी कैप का होल स्क्वायर। अब बी कैप हमें यूनिट वेक्टर दे रखा है, हर चीज़ का ध्यान रखा करो, जो जो चीज़ें हैं उनको एक बार लिख लो वरना भूल जाओगे। ठीक है, मैं भी भूल जाता हूँ। सी वेक्टर का स्क्वायर -2b.c। इसमें सोचना सीखो, मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप लोग सोच पाओ। 2 का स्क्वायर 4, सी क्रॉस ए कितना होता है। अब ये वाला आपको आता होगा, मैं इधर बता देता हूँ छोटे से जगह में। देखो ए क्रॉस सी का वैल्यू क्या होता है। ए वेक्टर है, इसको ए कैप भी ले सकते हो। ए वेक्टर ए कैप क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ए वेक्टर सी वेक्टर इनटू इसका मैग्नीट्यूड है, सॉरी, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, जो भी एंगल हो। इधर हमें देखो एंगल दे रखा है, थीटा की वैल्यू इधर 15 दे रखी है, ए कैप और सी वेक्टर के बीच में 15 डिग्री हमें वैल्यू दे रखी है। अब साइन 15 की वैल्यू आपको याद है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मुझे तो याद है। मैं आपको एंड में वीडियो के चल जाना, उधर मैं बता दूंगा कैसे आया साइन 15। ठीक है, अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ए कैप सी कैप मतलब सी वेक्टर साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 - 1 / 2√2। इधर लिख देता हूँ, √3 - 1 / 2√2 होती है। ये कैसे आई वीडियो के लास्ट में बता देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे साइन ए कैप का मैग्नीट्यूड हमें दे नहीं रखा कि दे रखा है, ए कैप अपने को यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो ये हो गया 1। सी कैप मतलब स्क्वायर हो जाएगा बाद में, मैं आपको बता दूंगा। ए कैप सी कैप मतलब सी वेक्टर दे रखा है और साइन 15 डिग्री इसका पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, साइन 15 डिग्री का इधर कोने में स्क्वायर कर लेते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, साइन स्क्वायर 15। ठीक है, √3 - 1 का होल स्क्वायर तो आप करते रहना, मैं करके दिखा देगा, डिवाइड बाई 2√2। 2 का स्क्वायर 4, 2 का √2 का स्क्वायर 2, √3 - 1। इसमें ए स्क्वायर में फॉर्मूला लगा देता हूँ, ए स्क्वायर -2ab प्लस का बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बटे 8। ठीक है, 3 + 1 4 हो गया, 4 - 2√3 बटे 8। अब इसमें से मैं 2 निकाल के इधर नीचे काट रहा हूँ। ठीक है, 2 - √3 बटे 8 है, तो ये अपना क्या हो गया 4। 2 - √3 बटे 4 हो गया साइन स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू। यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ये गायब हो जाएगा। B.C की अपन ने वैल्यू क्या निकाली थी, B.C की वैल्यू अपनी सी स्क्वायर आई थी, ये याद करो। ये फ्रॉम दिस रिलेशन अपन ने इसमें पुट करा। बी कैप हमें यूनिट वेक्टर दे रखा है। ये देखो, ये जरा सी इन्फॉर्मेशन जिसको नहीं मालूम होगी उसका तो काम तमाम, कितनी बार यूज आ रही है। ठीक है, ये हमें यूनिट वेक्टर दे रखा है, ये 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, ये वाला सी, -2 मैग्नीट्यूड ऑफ सी = 4, सी का स्क्वायर आ गया। ठीक है भैया, साइन स्क्वायर 15 डिग्री अपन ने अभी निकाला, इतनी मेहनत करके। आज तक मैंने इतनी मेहनत नहीं करी। 2 - √3 बटे 4। ठीक है, बटे 4। अब ये 4 से 4 मर जाएगा, मैं मर गया। उस पेज पे जगह नहीं थी तो इधर लिख लिया। अब बताते हैं, ये 1 सी स्क्वायर -2c स्क्वायर -c स्क्वायर बचेगा। अब इसमें क्या करते हैं, सी स्क्वायर को अंदर भेज देते हैं, 2c स्क्वायर -√3c स्क्वायर। अब अपन क्या करते हैं, सी स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं और 1 को एक तरफ कर लेते हैं, वेरिएबल वाले को एक तरफ कर लेते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा हर जगह। तो अपन भी वही कर रहे हैं, एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूँ, बताना नहीं चाहिए क्या। तो इसमें सी स्क्वायर को एक तरफ ले जाते हैं, 3 - √3c स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सी स्क्वायर की वैल्यू हो गई =1 है, ज़्यादा जल्दी नहीं। सी स्क्वायर हो गया 1/3 - √3। अब इसको अपन जब नीचे डिनोमिनेटर में रूट आता है तो उसको अपन रेशनलाइज करके आंसर देते हैं। वैसे ये भी आंसर है,
पर जो ऑप्शन दे रखे थे उसमें ये आंसर नहीं दे रखा था। सही बात ये है। तो रैशनलाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके अपोजिट साइन वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, 9th में सीखा था अपन ने, ये हर किसी को आता होगा, नहीं आता हो तो आप 9th में वापस देख लो कॉपी वाली, ठीक है। तो ये आ गया 3 प्लस रूट 3, ठीक है, अपॉन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, ये तो आपको मालूम होगा। 3 प्लस रूट 3 बटे 6, ये अपना आंसर नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि जो पीछे अपने को क्वेश्चन था ना, उसमें अपन से क्या पूछा था, 6 मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, ये क्वेश्चन में पूछा है, आप पीछे जाके देख लो। 36, 6 का स्क्वायर 36, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर हो गया। अब इसमें 6 सी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, सी स्क्वायर, ठीक है। 3 प्लस रूट 3 बाई 6, 6 से 6 कट जाएगा तो ये क्या आ गया, 6 3 प्लस रूट 3 बाई में तो कुछ नहीं है, बाई 1, बाई मत मानो, ये हो गया अपना आंसर। अब मैंने आपको बोला था कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताऊंगा, चलो मैं जल्दी से बता देता हूँ। साइन 15 को अपन ऐसे कौन कौन से एंगल को एंगल में तोड़ के लिख सकते हैं जिनका हमें मालूम हो आंसर। साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री को अपन साइन 15 डिग्री को ये लिख सकते हैं, ये आपको मालूम है। उन एंगल नॉन एंगल के भी हिसाब से तोड़ के लिखना है, ऐसे तो बहुत में लिख सकते हैं पर जो एंगल हमें मालूम हो। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, जो मतलब ये है, जो ये वाला साइन है वो यहाँ पे यही वाला आता है, कॉस में बदल जाता है क्योंकि कॉस होता है ताकतवर, सी से समझ रहे हो ना, कॉस। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, आपको आता होगा, ठीक है। मैं लगा देता हूँ, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 इंटू साइन कितना है 30, साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 30 0 1/2, मतलब √3/2 होता है, सॉरी, माइनस 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। अब एलसीएम लेंगे तो ये 2, एलसीएम नहीं मतलब नीचे का सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, तो √3 - 1 होती है साइन 15 डिग्री की वैल्यू। ये आप वहाँ पे निकाल भी सकते थे और काफ़ी लोग ये याद रखते हैं, मैं भी याद रखता हूँ। थैंक यू। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये है कि जब ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल होते हैं तो ए वेक्टर होता है लैम्डा टाइम बी वेक्टर, और प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, जिस पर प्रोजेक्शन डालते हैं ऑन में, मतलब जिस पर प्रोजेक्शन डाला गया है बी वेक्टर पे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी देगा, कोई वैल्यू ही तो देगा, तो ये लेंथ होगी, और अगर उसको हमें डायरेक्शन देनी होगी तो उसके अपन यूनिट वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसी डायरेक्शन में वो पहुंच जाएगा वेक्टर। अब क्वेश्चन पढ़ो, ए वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, B1 वेक्टर इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर। इसमें दो मेथड हैं, देखो एक तो ये हमें अल्फा वेक्टर दिया है और B1 वेक्टर माना अपन को, ये अपने B1 वेक्टर है, B1 वेक्टर, ये दोनों पैरेलल हैं, एंड B2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। B2 वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है अल्फा वेक्टर के, B2 वेक्टर परपेंडिकुलर है अल्फा वेक्टर के, और हमें B वेक्टर इज इक्वल टू B1 प्लस B2, देखो ट्रायंगल लो, B1 प्लस B2, देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जाता है तो वो होता ट्रायंगल लॉ में ऐसे आएगा तो वो होगा बी वेक्टर। अब आप इसको सॉल्व करना, समझो मैंने क्या बोला है। तो इससे क्या हो गया, बी वेक्टर इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, इसमें सिंपल सा ट्रायंगल लॉ लगाया है, देखो ये प्लस ये इसके बराबर होता है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। वैल्यू ऑफ 5 B2 वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे,
देखो अब हमें b2 वेक्टर फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? b2 वेक्टर हमें फाइंड करना है। अब इसको हम दो मेथड से जा सकते हैं। पहला मेथड ये है कि मैं इस वेक्टर का इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकाल लूँ, तो वो उसकी आ जाएगी लेंथ। लेंथ आती है ना प्रोजेक्शन से, प्रोजेक्शन से आ जाएगी लेंथ। उसको इस वेक्टर क्या है अल्फा वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये वाला पूरा b1 वेक्टर हमें मिल जाएगा। ठीक है, फिर उस यहाँ पे डाल के हम उससे b2 वेक्टर निकाल लेंगे। तो यही कर रहा हूँ मैं, समझे? इसका प्रोजेक्शन इस पर डाला, मिल गई लेंथ। लेंथ को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई किया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बी कैप, मतलब अल्फा कैप। तो वो वेक्टर मिल जाएगा हमें इस डायरेक्शन में, तो उसको इधर डाल के अपन b2 वेक्टर भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्यों कर रहे हैं। प्रोजेक्शन ऑफ बीटा वेक्टर ऑन अल्फा वेक्टर पे प्रोजेक्शन डाल रहे हैं। जब प्रोजेक्शन डालेंगे तो जो वो वेक्टर आएगा हमारे पास वो b1 वेक्टर आएगा। इसका प्रोजेक्शन इस पर डाला, इतना प्रोजेक्शन आएगा, वो b1 वेक्टर होगा अपने पास। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था b डॉट अल्फ़ा बीटा डॉट अल्फ़ा, जिस पर डाला है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। कर दिया। अब देखो b डॉट अल्फ़ा, अल्फ़ा डॉट बीटा या b डॉट अल्फ़ा सेम बात होती है। तो ये क्या आ गया? 4 प्लस, अब ये तो लेना आपको आना चाहिए, -5 4 जा 20 बटे, अब बटे अल्फ़ा वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। अल्फ़ा वेक्टर का मैग्नीट्यूड बहुत सारी जगह काम आएगा। देखो अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 प्लस 25, तो अंडर रूट ऑफ 50। मतलब इसको मैं 5√2 लिख सकता हूँ ना। 5√2 कैसे लिखा? इसको मैं 25 इंटू 2 लिखता हूँ। देखो 25 इंटू 2 का अंडर रूट, तो 5 का स्क्वायर बाहर आ गया, तो 5√2 हो गया, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया। इसको अब अपन आगे सॉल्व करेंगे, तो -10 बटे 5√2, तो ये क्या आ जाएगा? 5 2 या 10 -2 बटे 5 2 या 10√2। ठीक है, इंटू, अब देखो ये तो इसका मैग्नीट्यूड आया है, समझे? इसका मैग्नीट्यूड आया है, -√2 आ गया। ठीक है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड आया है। अब हमें इसकी डायरेक्शन, मतलब पूरा वेक्टर ही निकालना है, तो इस लेंथ को अपन इसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b1 वेक्टर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू इसकी डायरेक्शन कौन सी है? अल्फ़ा कैप। मैंने खूब बार बता दिया है कि अल्फ़ा कैप क्यों लिखा है। ठीक है, तो अल्फ़ा कैप क्या होगा? -√2 इंटू अल्फ़ा वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फ़ा वेक्टर कितना हो गया? 5√2। तो √2 से √2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का अल्फ़ा वेक्टर बटे 5, -1 बटे 5 अल्फ़ा वेक्टर। ठीक है, अब b1 वेक्टर हम यहाँ से निकाल लेते हैं। b1 वेक्टर कितना आ गया? -1 बटे 5। अल्फ़ा वेक्टर अपने को कितना दे रखा है? 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 5k कैप अपने को दे रखा है। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 5 4 जा, मतलब ये माइनस का 4 बटे 5 आई कैप माइनस का 3 बटे 5 जे कैप माइनस का के कैप। ठीक है, b1 वेक्टर आ गया बड़ी मुश्किल से। अब हमें क्या निकालना था? b2 वेक्टर। तो यहाँ से b2 वेक्टर निकाल लेते हैं इस रिलेशन से। b वेक्टर उसको मैं इधर भेज रहा हूँ, -b1 वेक्टर इक्वल टू b2 वेक्टर। ये कहाँ से आया मैं बता देता हूँ, फिर रहोगे। ये हमें गिवन था b वेक्टर इज इक्वल टू b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर, ये हमें गिवन था, गिवन। ठीक है, अब
बी वेक्टर में से बी टू वेक्टर माइनस करते हैं। देखो बी वेक्टर ये दे रखा है 1 2 और -4, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 4 के कैप में से माइनस करना है बी वन वेक्टर अपने को क्या दे रखा है, माइनस करना है माइनस का आई कैप माइनस का 3/5 जे कैप माइनस का के कैप, ये हमें माइनस करना है। तो ये अपने को क्या मिलेगा, B2 वेक्टर, B2 प्लस 4/5 1 प्लस 4/5 आई कैप प्लस का 2 प्लस 3/5 अपना जे कैप माइनस का 4 प्लस का 1 के कैप। तो ये अपना कितना आ गया 5, एलसीएम ले रहा हूँ, 5 + 4 9/5 आई कैप प्लस 13/5 जे कैप माइनस का 3 के कैप। अब अपने को और क्या निकालना है, B2 वेक्टर आ गया। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 5 B2 वेक्टर पूछा गया है। देखो ये 5 B2 वेक्टर का इस पर प्रोजेक्शन पूछा गया है, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 5 B2 वेक्टर निकाल ले रहा हूँ, B2 वेक्टर, ठीक है। तो क्या आएगा 9 आई कैप, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 13 जे कैप 3 5 जा 15 माइनस 15 के कैप, ठीक है। अब इसका अपने को डॉट लेना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के साथ, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो इन दोनों का जब मैं डॉट लूँगा तो डॉट में तो देखो आई कैप वाले मल्टीप्लाई होकर जुड़ते हैं, 9 प्लस 13 माइनस 15, ये कितना आ गया 13 + 9 कितना होता है, जी काट पीट कर लेना। देखो ये -2 बचेगा, 9 - 2 = 7, ये हो गया आंसर। अब सेकंड मेथड, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर पैरेलल वेक्टर, अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो B1 वेक्टर को लैम्डा टाइम्स अल्फा वेक्टर लिखा जा सकता है। यह हमें गिवन था, B2 की वैल्यू निकालनी थी, तो इसमें मैंने लैम्डा टाइम्स अल्फा वेक्टर पुट कर दिया। B2 की वैल्यू निकालनी थी, बाकी सब उधर भेज दिया। अब अल्फा से डॉट इसलिए कर दिया, किसी भी वेक्टर का किसी के भी साथ डॉट और क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है, निकाल लेंगे। अभी ये भी निकाली थी। अभी दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का डॉट 0 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू -10 अभी निकाली थी, इसकी वैल्यू यहाँ पे 50 निकाली थी अभी। तो लैम्डा आ गया माइनस का 1/5, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने पुट किया तो ये आ गया। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया, ही तक आ गया β2 वेक्टर, यहाँ पे सॉल्व करके पूरा मैंने दिखाया है, ठीक है। थैंक यू। ये सेकंड मेथड। इस क्वेश्चन में हमें बी वेक्टर फाइंड करना है। क्रॉस में से कोई भी वेक्टर बाहर निकालना हो तो क्या करते हैं, दूसरे किसी भी वेक्टर से क्रॉस ले लो। अपन इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए वेक्टर से क्रॉस ले लेंगे, क्योंकि हमें ए वेक्टर की वैल्यू पता है तो आसान होगा। अब ये वाला फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, दूर से पास, इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसमें पहले दूर वाले के साथ डॉट, बचे हुए वाले का कोफिशिएंट, माइनस पास वाले के साथ डॉट, बचे वाले का कोफिशिएंट, ये आया। अब मैं इसका इस वेक्टर का क्रॉस ले रहा हूँ ए वेक्टर के साथ। जिस डायरेक्शन से क्रॉस लो उसी डायरेक्शन से लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन मैटर करती है भैया। ए क्रॉस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप लिख लेता हूँ, मेरी मर्जी। इसकी वैल्यू तो यहाँ पे निकाल ही दी है, ए डॉट बी अपने को 1 दे रखा है, ठीक है। ए डॉट बी कितना हो गया 1, ए माइनस ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लो, क्या होगा √ ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अरे यार √3 आ गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 3 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया -3 बी वेक्टर।
ठीक है। इसको ये वाली चीज़ ये है, इसको मैंने सॉल्व करके आपको बताया। ए डॉट भी हमें गिवन है, ये अभी अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया। तो ये किसके बराबर हो गया, ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। अब हमें वी वेक्टर निकालना है। अब ए क्रॉस इसको अगर अपन ने कोई सी वेक्टर मान लिया जैसे, तो ए क्रॉस सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं आप सबको मालूम है कि नहीं मालूम। इसका वैल्यू होता है आई जे के, लिखो जो पहले वाला है उसके कॉफिशिएंट लिखो, मैं कॉफिशिएंट लिख रहा हूँ -1 -1 1, दूसरे वाले के लिखो 1 -1 0। अब इसको प्लस माइनस प्लस करके इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ओपन कर दो। डिटर्मिनेंट तो आपको ओपन करना आता ही होगा, देखो ऐसे ओपन करते हैं, इन दोनों को पहले छुपा लो, इक्वल टू प्लस का आई कैप, ये छुपा लिया, क्या बचा -1 इंटू 0 -1 माइनस ऑफ -1 तो +1 हो जाएगा, माइनस जे कैप -1 इंटू 0 0 -1 प्लस के कैप ठीक है, 1 इंटू 1 -1 इंटू -1 हो गया, माइनस मतलब +1 हो गया, माइनस ऑफ -1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये किसके बराबर है, a माइनस 3b वेक्टर। ये देखो यहाँ पे a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, तो -3b वेक्टर किसके बराबर हो गया, a वेक्टर को उधर भेजा, माइनस ऑफ a वेक्टर को मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ, माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस का k कैप, ठीक है। देखो प्लस 2i कैप हो गया 1 + 1, इसको करेंगे प्लस का 2j कैप हो गया, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो माइनस मतलब प्लस का k कैप हो गया। अब -3b वेक्टर निकल गया, ये हमें क्या निकालना है, अल्फा -6b वेक्टर। तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये -6b वेक्टर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस का 2 से मल्टीप्लाई किया है ना 2k कैप। अब अल्फा वेक्टर माइनस का 6 बीटा वेक्टर, देखो ये पूरा माइनस का 6 बीटा वेक्टर है, इसमें अल्फा वेक्टर प्लस कर देता हूँ, मतलब अल्फा नहीं ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है, -i कैप प्लस -i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, प्लस का 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, के कैप है ये। इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो ये 3 टाइम्स i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप आ गया आंसर, ये इजी था, ठीक है। थैंक यू। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, द वेक्टर a इज रोटेटेड थ्रू राइट एंगल पासिंग थ्रू y एक्सिस, y एक्सिस से पास कर रहा है, a को राइट एंगल से घुमाया है, इन द वे रिजल्टिंग वेक्टर इज b वेक्टर, घुमाया है तो वेक्टर कौन सा आया, b वेक्टर। देन द प्रोजेक्शन ऑफ 3a प्लस √2b ऑन दिस वेक्टर, तो हमें b वेक्टर पता चल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। अब देखो a वेक्टर को अपन ने, ये a वेक्टर है, इसको अपन ने 90 डिग्री से घुमा दिया, इधर एक ये y एक्सिस पास कर रही है, a वेक्टर है, इसको ये a वेक्टर है, इसको घुमाया, यहाँ पे b वेक्टर आ गया, मान लो ये a वेक्टर है, इसको तो ये तीनों एक ही प्लेन में पास कर रहे हैं ना, तीनों एक ही प्लेन में है। तो अगर 3 वेक्टर, देखो एक तो ये a वेक्टर है, इसको घुमाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड थोड़ी बदल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, ठीक है। और 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर होते हैं ना, तो b वेक्टर जो होता है किसी भी एक वेक्टर को दोनों और 2 अलग वेक्टरों के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो अपन ने इस वेक्टर को लैम्डा टाइम्स a वेक्टर प्लस म्यू टाइम, यहाँ पे आप बोलोगे y वेक्टर आना चाहिए, तो y एक्सिस का जो वेक्टर होता है वो j कैप होता है, x एक्सिस का i कैप होता है, y का j, z का k। और 2 वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट क्या नाम से 0 होता है, ये चीज़ आपको मालूम होगी। ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट क्या होगा, 0। तीसरी बात, ये दोनों मिला के इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है,
तो ये 90 से तो कुछ तो छोटा होगा। कितना छोटा होगा? एक्यूट होगा। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर दो चीज़ों का एंगल, दो चीज बी और जे के बीच में एंगल अगर एक्यूट है तो बी डॉट जे ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन चालू करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये हमें आ गया है, इससे अब हमें और इन्फॉर्मेशन निकालनी है, बी वेक्टर निकालना है। ई डॉट बी हमें 0 गिवन है तो इसका डॉट ए के साथ ही कर दूं, और ए डॉट ए हमें पता है, जे डॉट ए हम पता कर लेंगे, वो भी हमें पता है। जो चीज़ पता हो तो उसी के हिसाब से करोगे ना तो बहुत आसानी होगी। देखो ए डॉट ए प्लस म्यू जे डॉट ए। ठीक है, देखो एक चीज़ और बता दूं, ए डॉट ए होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेता हूँ, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, +2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट ऑफ 6, तो मैं इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, तो ए डॉट ए आ गया 6, और ये है 0, ये हो गया लैम्डा इंटू 6, यहाँ पे प्लस आएगा ना, सॉरी प्लस है, प्लस म्यू टाइम्स ए का डॉट जे कैप के साथ, जे कैप के साथ इसका 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप लिखा हुआ है, आप ये मानो, तो ये दोनों तो 0 हो गए, तो जे कैप के साथ क्या आ गया 2। ये पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे तो -6 लैम्डा इक्वल टू 2 म्यू, तो म्यू क्या आ गया -3 लैम्डा के बराबर। कैसा लगा? ठीक है, अब म्यू हो गया -3 लैम्डा के बराबर। अब बस, अब क्या करेंगे, पुट करते हैं वैल्यू, और क्या, बी वेक्टर सबको एक ही के टर्म्स में निकाल लेते हैं, सबको अपन लैम्डा के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो देखो लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम जे डॉट ए था ना, कहाँ था यार, म्यू को मैं -3 लैम्डा लिख रहा हूँ जे कैप, तो इसको अपन अब सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ गया, ए -3 जे, लैम्डा को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, बी वेक्टर अपना ये आ गया। अब इसको, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू निकालते जाओ, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, उसको ए वेक्टर और बी वेक्टर का तो बराबर दे ही रखा है, बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा, ये अपना कितना दे रखा है -i + 2j + k -3j, तो ये बचेगा क्या, लैम्डा -i - j प्लस का k कैप। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड में निकाल लेता हूँ, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, बी वेक्टर का स्क्वायर निकाल लूँ, समझो क्यों, √6 से कहाँ इक्वेट करेंगे, देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर दे रखा है, और इसमें ये लैम्डा स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है, ये लैम्डा से ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अंडर रूट नहीं चढ़ा रहा मैं, ठीक है, एक तो लैम्डा बाहर था तो लैम्डा का स्क्वायर हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल रहा हूँ क्या, छोड़ो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर ही निकाल लेता हूँ, अंडर रूट नहीं लगा रहा, आप करके देखना, 1² + 1² + 1², इस पूरे पे लगता है अंडर रूट, ठीक है, इस पूरे पे लगता है अंडर रूट, वही होता बस। तो ये क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर इंटू 3, अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर अपने को 6 के बराबर पता निकाला है अपन ने, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर 6 के बराबर हो गया, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 3 नीचे जाएगा तो 2 हो गया, तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा अपना आ गया ±√2। अब बी वेक्टर की वैल्यू हमें निकालनी थी, बी वेक्टर निकालने के लिए तो इतना सब झमाटा किया है, तो ±√2
माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब देखो, अब -√2 लें कि +√2 लें, इसमें अब क्या करें? तो देखो, हमें एक इन्फॉर्मेशन और पता है, बी डॉट जे पॉजिटिव होगा। अगर मैं +√2 लेता हूँ तो ये -j कैप आएगा, तो इसका b का j के साथ करेंगे तो -1 आए, -√2 आएगा। तो मैं लैम्डा को -√2 लेता हूँ, उससे देखो फायदा क्या होगा, मैंने आपको समझाया, देखते हैं कितना को समझ में आया। बी वेक्टर को अगर जब मैंने -√2 लिया तो ये हो जाएगा प्लस का √2 प्लस का √2 माइनस का √2 के कैप, कैप लगा लो आई कैप। ठीक है, अब इसमें से बी डॉट जे करके देखो, तो वो √2 आएगा, तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये तो हमें पहले ही पता था, इसलिए अपने को माइनस का लैम्डा इक्वल टू माइनस का √2 आएगा। अब हमें बी वेक्टर तो पता चल गया, ये है बी वेक्टर। अब इसका प्रोजेक्शन इस पे निकालना है, इसका इस पे, तो इसको भी अपन निकाल लेते हैं, पूरा ये वेक्टर ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अपना 3a प्लस √2b वेक्टर कितना हो जाएगा? देखो, ए वेक्टर का 3 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, -3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, प्लस इसका √2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, बी वेक्टर ये दे रखा है, इसका √2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -i कैप प्लस 8j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये आ गया अपना वेक्टर प्यारा सा। अब इसका प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे लेना है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना भूल गया, देखो, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर है, तो वो क्या आता है, ए डॉट बी, और जिस पे लिया है बी पे लिया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो इस वाले का इस पे ले रहे हैं, तो ये वाला अपने को किसके बराबर दे रखा है, देखो, -i के प्लस 8j के प्लस k के। तो इसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं, उसको मैंने बोला, इस नीचे वाले को मैंने, देखो, इसको बोला, चले अल्फा बोल दिया, क्या बोला, -i कैप प्लस 8j कैप प्लस k कैप। सी वेक्टर अपना कितना है, 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा वेक्टर ऑन दिस वेक्टर हो जाएगा अल्फा डॉट सी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ सी। मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकाल लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ सी होगा √5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो आ गया √50। ठीक है, अल्फा डॉट इसका, देखो, इन दोनों का आई कैप का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा -5, 8 4 जा 8 2 जा 16, 8 से 25 4 जा 32 प्लस 3 बटे √50, तो ये कितना आ जाएगा, 30 बटे √50। ठीक है, 30 बटे √50 आ गया। अब वैसे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ऑप्शन में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, √50 को मैं 2 इंटू 25 लिख सकता हूँ, 25 से 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू √2 लिख सकता हूँ, तो इसको 30 बटा 5 इंटू √2 लिखा। ठीक है, 5 6 जा 30 होता है, तो 6 बटे √2 और 3 √2, ये हो गया आंसर। थैंक यू। इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे कि ए क्रॉस ए किसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस 0 होता है, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, तो देखना आराम से। और VTP, दूर वाले के साथ डॉट करो, बचा हुआ लिख दो, माइनस पास वाले के साथ डॉट करो, बचा हुआ लिख दो। ठीक है, तो ये हमें इसके बराबर गिवन है। तो अब पहले मैंने इसको खोला, इसमें क्या किया, एक बार इसका पूरे इसके साथ क्रॉस लिया, फिर एक बार इसका पूरे इसके साथ क्रॉस लिया, ऐसे ही ये खुलता है। तो मैंने
पहले दूर वाले का डॉट बचा हुआ माइनस पास वाले का डॉट बचा हुआ, फिर ये बाहर है। अब इसमें क्या करेंगे, इसका डॉट एक बार इसके साथ लेंगे, फिर इसके साथ लेंगे, फिर इस वाले का इसके साथ लेंगे, फिर इसके साथ लेंगे, ऐसे ही सबका लेंगे। तो मैं इसका पहले इसके साथ लिया तो क्रॉस ए कितना आता है 0, ठीक है। फिर माइनस इस वाले का इसके साथ लिया माइनस ए डॉट बी तो है ही, ए क्रॉस बी आ गया माइनस, फिर मैंने इस वाले का लिया इसके साथ तो ये माइनस ए स्क्वायर बी क्रॉस ए आ गया, इसका लिया इसके साथ माइनस का 0 आएगा, ये माइनस का 0 आएगा, ठीक है। फिर बी डॉट ए का इसके साथ लिया तो यहाँ पे प्लस का 0 आएगा, फिर इस वाले का इसके साथ लिया बी डॉट बी स्क्वायर तो ए क्रॉस बी आया, माइनस बाहर आ गया। अब मैंने इस वाले का इसके साथ लिया तो माइनस बी डॉट ए बी क्रॉस ए आया, बी पहले इसलिए बी पहले आ रहा है। फिर इसके साथ लिया तो बी क्रॉस बी 0 आया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है और ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए दोनों में माइनस का साइन आता है, तो इसको बी क्रॉस ए को मैंने ए क्रॉस बी बनाया तो ये प्लस हो गया, इससे ये अपना कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी मैं ये कर रहा हूँ कि इस बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्लस आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये हमें इसके बराबर दे रखा है, इसकी वैल्यू अब निकालनी है हमें। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, फिर उसका स्क्वायर कर दिया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, उसका स्क्वायर कर दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है, 8 आएगा, आप निकाल के देखना, खुद निकाल के देखना आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 पुट किया, ए क्रॉस बी इसमें से 8 कॉमन निकाला तो ये इसके बराबर आ गया, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू ये आ गई। अब हमें लैम्डा निकालना है, तो ए क्रॉस बी हमने इन दोनों को रखा, ये हमें इसके बराबर पहले से ही गिवन है, अब निकाल दिया अपन ने। इसको अपन एक्सपेंड करेंगे, आप एक्सपेंड करके देखना ये आएगा। अब इसमें आप कंपेयर करते वक्त ये गलती मत कर देना, आई कैप का मैंने आई कैप के साथ कंपेयर किया है, माइनस जे कैप का मैंने माइनस जे कैप के साथ कंपेयर किया है, माइनस के कैप का मैंने माइनस के कैप के साथ कंपेयर किया है। तो ये प्लस माइनस का आप लोग ध्यान रखना बहुत। तो इधर मैंने कंपेयर किया है, देखो माइनस इधर भी नहीं है, इधर से भी माइनस से हटा दिया तो 2 लैम्डा प्लस 3 5 के बराबर, ये इसके बराबर। तो इन तीनों में कॉमन क्या आएगा, +1 कॉमन आएगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई +1। तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तीनों में जो चीज़ कॉमन है वही आंसर होता है, ये आप याद रखना। यहाँ पे अपने लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करी तो ये अपना ये बन गया। अब क्या करूँगा मैं, इस वाले का पहले इस पूरे के साथ क्रॉस लूँगा, फिर इस वाले का इस पूरे के साथ क्रॉस लूँगा, ये क्रॉस लेके दिखाए, ए वेक्टर है, ठीक है। तो ए क्रॉस ए 0 ये, अब 2 टाइम बी क्रॉस ए क्रॉस बी ये आया था, देखो ये आया था, कहाँ गया, ये आया था, ठीक है। तो इसका अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड आ गया √35, तो ये इसका स्क्वायर तो 4 इंटू √35 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 35 हो गया 140। थैंक यू। अब आपको मैं ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करना, ठीक है। मैं आपको इसमें बता देता हूँ इसमें करना क्या है। क्रॉस में हम जो ये एक स्केलर अगर बाहर मल्टीप्लाई है, जैसे इनमें भी मल्टीप्लाई है, तो उसको हम किसी एक के साथ भेज सकते हैं। देखो ए के साथ भी भेज सकते हैं, चाहे तो बी के साथ। इसमें आप क्या करना, इस वाले 2 को बी के साथ भेज देना, इस वाले 3 को आप सी के साथ भेज देना, क्योंकि बाद में आप इसको इधर लाओगे ना तो इसमें से ए वेक्टर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस में डायरेक्ट काट नहीं सकते, ए कॉमन आ जाएगा। तो फिर 2 वेक्टर का क्रॉस अगर 0 होता है तो एक पहला वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम होता है, वो वाली प्रॉपर्टी लगा दोगे, फिर आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। आप ये होमवर्क है, आप आंसर कमेंट में बताना है इसका। थैंक यू।